आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सभी मित्रों से निवेदन करता हूं अपना माइक म्यूट कर लेंगे, जिससे कि हमारी आवाज स्पष्ट सुनाई दे जब हम बोलें। और जब एक इस पटल पर ऑनलाइन में जब एक दो साथी एक साथ बोलते हैं तो आवाज कहीं ना कहीं इको होती टकराती है, तो उससे स्पष्ट सुनाई नहीं देता है। तो आशा है आप सब मदद करेंगे हमारे इसमें। तो निवेदन करता हूँ सभी मित्रों से अपना माइक म्यूट कर लेंगे। जब आपका नंबर आया केवल उसी समय अपना माइक ऑन करेंगे। तो आज के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के दूसरे चरण में, जो कि हमारा 765वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज की अध्यक्षता करेंगे हमारे फारबिसगंज बिहार से आदरणीय श्री हेमंत यादव साहब। आप बच्चों के लिए लिखते रहे हैं और आप हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक भी हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं सर। आपने हमारे इस पटल के लिए समय निकाला। अध्यक्ष बतौर आप वैसे कई दिन जुड़ते रहे हैं, तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं। और मुख्य अतिथि बतौर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार उद्धव भाईवाल साहब, औरंगाबाद से आप हमारे साथ जुड़ते हैं। और इस कार्यक्रम में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आप प्रतिदिन जब भी समय मिलता है इस पटल पर जुड़ते हैं। मैं स्वागत करता हूं। और आज का संचालन करेंगे हमारे साथी श्रीमती भावना मेहरा जी। अ, अ, मैं एक बार पुनः उषा किरण जी से निवेदन करूंगा, अपना माइक बंद कर लेंगे प्लीज। एक बार सभी मित्रों से निवेदन है जी। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि बतौर होंगे आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, अहमदाबाद गुजरात से। संभवतः वो थोड़ा रुक के जुड़े या न जुड़े आज संभवतः। आरपी डॉक्टर आरपी सारस्वत साहब सहारनपुर से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। आप हमारे अभी हमने हरिद्वार में ऑफलाइन कार्यक्रम किया था जून में, उसमें भी आपने पूरा समय निकाला है। आप इस पटल पर कल भी जुड़े थे, आपका एक, तो मैं स्वागत करता हूं आपका। श्री सुनील कुमार माथुर साहब जोधपुर राजस्थान से वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम की रिपोर्ट आप समय समय पर देते रहते हैं। शशि बाला श्रीवास्तव जी रायबरेली से, और शोभा बिष्ट जी अल्मोड़ा से हमारे बीच जो कि बच्चों को भी जोड़ती हैं। तो ये आज के विशिष्ट अतिथि बतौर हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे आदरणीय श्री मोती प्रसाद साहू जी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता संस्कृत के पद पर कार्यरत हैं। और आप हमारे ऑफलाइन कार्यक्रम के साक्षी भी रहे हैं अल्मोड़ा में रहते हुए। वर्तमान में आप रुद्रपुर चले गए हैं। और आदरणीय श्री देवी प्रसाद पांडे जी हमारे साथ प्रयागराज से है। मैं आपका स्वागत करता हूँ आदरणीय। आपका स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे भी डॉक्टर रेशमा त्रिपाठी जी प्रयागराज से, डॉक्टर नीलिमा तिग्गा जी हमारे बीच नासिक महाराष्ट्र से जुड़ चुकी हैं। स्वागत है मैम आपका। और इस कार्यक्रम में आदरणीय गीता नौटियाल जी, डॉक्टर गीता नौटियाल जी रुद्रप्रयाग से, डॉक्टर रीता सिंह जी चंदौसी संभल उत्तर प्रदेश से, नरेंद्र मस्ताना साहब, आपकी रचनाएं हमारी पत्रिका में छपती रही हैं, तो आप सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। कुसुम चौधरी जी लखनऊ से, आप भी हमारी ऑफलाइन कार्यक्रमों में सहभागिता करती रही हैं। और श्री भोपाल सिंह अधिकारी जी, जो कि इस पटल पर पहले संचालन भी कर चुके हैं। और इस कार्यक्रम में श्री सुभाष यादव जी नोएडा से, और गंगा आर्या जी बेरीनाग से हमारे साथ हैं। श्रीमती रुखसाना वानो जी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, और डॉक्टर वर्षा जी हमारे बीच वर्षा महेश जी मुंबई से इस पटल पर जुड़े हैं। डॉक्टर उषा किरण जी मुजफ्फरपुर बिहार से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग, जो कि प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। आपका सानिध्य आशीर्वाद इस पटल को मिलते रहता है। और मैं बहुत ही गर्व के साथ कहता हूँ हमारा आज 765वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। और 765 में से 765 कार्यक्रमों में आप जुड़े हैं। तो ये इसके यानी मेरे मेरे साथ ही आप भी पूरे इस कार्यक्रम के गवाह हैं। और इस पटल में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि डाइट खंडवा मध्य प्रदेश हमारे बीच हैं। आदरणीय बलदाव राम साहू जी। और इस पटल पर हमारे साथ अन्य कई डॉक्टर दलजीत कौर जी हमारे साथ जुड़े हैं, कल भी आप जुड़ी थी। गीता जोशी जी हमारे बीच जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में नरेंद्र पाल सिंह साहब हमारे यहाँ जीआईसी में टीचर हैं, आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी। और इस कार्यक्रम में राजेंद्र प्रसाद जी,
रेखा वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, रीता सिंह जी, और इस कार्यक्रम में कई साथी हमारे इस पटल पर जुड़े हैं, कई नन्हे-मुन्ने दोस्त भी हमारे जुड़े हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर मैसेज भेज के भी निवेदन किया था कि आज की सूची बहुत लंबी है, तो हमारे सभी साथी इस पटल पर अपनी एक प्रतिनिधि रचना सुना के मदद करेंगे, और अम, बिगर भूमिका के एक अपनी कविता सुनाएँगे, तो हम आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त कर देंगे। मेरे को कल के साथियों ने बहुत अच्छा किया। बिगर भूमिका तो नहीं तो होता है कि मैं एक पहले 2 मुक्तक पढ़ रहा हूँ, फिर एक कविता पढ़ूँगा, तो सीधे-सीधे हमारी पहचान तो एक ही रचना से इसीलिए उसको प्रतिनिधि, जो अपनी सबसे अच्छी रचना हो, तो प्रतिनिधि, तो इसका मतलब दादा-दादी पर तो कई कविताएँ लिखी गई होंगी, लेकिन उनमें से जो आपको अच्छी लगती हो, वो सुना के मदद करेंगे। दूसरा मैं एक निवेदन और करूँगा, इस पटल पर जितने भी साथी जुड़े हैं, जब उनका नंबर आए, उसी समय अपना माइक ऑन करेंगे, और जैसे ऑफ़लाइन में कहते हैं, "वाह! वाह! क्या बात है, गज़ब कर दिया।" यहाँ अगर आपने गज़ब कर दिया कह दिया, तो गज़ब ही हो गया, क्योंकि मैं जब कविता सुना रहा हूँ, मेरी कविता कोई नहीं सुनेगा। तो इसका मतलब आपने गज़ब कर दिया, यानी मेरी कविता को कोई नहीं सुनेगा। वास्तव में आपने गज़ब कर दिया, तो ऐसा गज़ब नहीं करेंगे, ऐसा मैं आप सबसे निवेदन करूँगा। हम इसीलिए 7 बजे से पहले 10 मिनट पहले जुड़ जाते हैं, और कभी-कभी हम इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद भी जुड़े रहते हैं। तो जिनको अपनी बात रखनी हो, व्यक्तिगत तौर पर बातचीत हम बाद में कर लेंगे। तो आशा है आप सब मेरी बात का ध्यान रखेंगे। बिगर भूमिका के अपनी एक प्रतिनिधि रचना हम सबके सामने रखेंगे। तो मैं आप सबको एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ, और आप आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं मंच सौंपता हूँ आदरणीय श्रीमती भावना महरा जी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज द्वाराहाट में कार्यरत हैं। भावना जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है क्या? जी सर, मैं उपस्थित हूँ। जी, तो आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मंच को मेरा सादर प्रणाम। माँ शारदी को नमन करते हुए पटल पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी प्रबुद्धजनों, काव्य प्रेमियों, साहित्यकारों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि निर्देशित किया गया है कि काव्य पाठ हेतु सूची अत्यंत ही लंबी है। इसे देखते हुए अधिक भूमिका न बाँधते हुए मैं आज के कार्यक्रम का श्री गणेश माँ शारदी को 2 पंक्तियाँ समर्पित करते हुए करना चाहती हूँ। स्वर मंजरी वीणा वादनी माँ शारदे शत शत नमन माँ शारदे शत शत नमन। अब काव्य सम्मेलन का प्रारंभ करते हुए मैं सर्वप्रथम अपने सभी लोगों का स्वागत करने हेतु और आशीर्वचनों हेतु मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ। उपनिदेशक शिक्षा विभाग आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर को निम्न पंक्तियों के साथ उच्च पदों पर आसीन रहे, अहम भावना स्पष्ट कर पाया, सत्यनिष्ठा से कर्मलीन रहे, कभी न धन का लोभ सताया। किस उपमा का आधार लेकर मैं आज आपका वर्णन प्रारंभ करूं? किस उपमा का आधार लेकर मैं आज आपका वर्णन प्रारंभ करूं? संशय में हूँ मैं स्वयं भी किस प्रकार गुणों का बखान करूं? आदरणीय सारस्वत सर। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रिय भावना जी। सबसे पहले प्रिय भावना जी को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत-बहुत बधाई। बाल प्रहरी के 766वें कार्यक्रम जो अखिल भारतीय बाल कवि सम्मेलन के रूप में आयोजित किया जा रहा है, में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम सम्मानित श्री हेमंत जी, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार परम सम्मानित श्री उद्धव भाईवाल जी, समस्त परम सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित साहित्यकारगण एवं इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, श्री श्यामपल पांडे जी, अशोक नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, समाजसेवीगण, साहित्यकारगण,
एवं कार्यक्रम में जुड़े हुए प्यारे बच्चों, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की दूसरी चरण में मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और वो बड़े बड़े वरिष्ठ साहित्यकार बच्चों के इस पटल पर जुड़े हैं, सभी को नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। वास्तव में साहित्य ही किसी समाज की दशा और दिशा का निर्धारण करता है। एक मार्गदर्शक के रूप में साहित्यकारों की महती भूमिका होती है, और निश्चित रूप से बाल साहित्यकारों का तो विशेष महत्व है, क्योंकि बाल मन पर जो चीजें अंकित हो जाती हैं वो आजीवन उसके व्यक्तित्व में समाहित रहती है। बाल प्रहरी के इस मंच पर सभी को समान अवसर केरोला जी द्वारा दिया जा रहा है। बच्चों का तो मंच है ही, लेकिन अभिभावक भी, साहित्यकार भी, सभी को पर्याप्त अवसर मिल रहा है। मेरा तो सभी सम्मानित साहित्यकारों से एक ही निवेदन होगा कि हम कथनी करनी में एकरूपता के आधार पर साहित्य सृजन करें, और जो हम दूसरों से या बच्चों से अपेक्षा करना चाहते हैं, निश्चित रूप से ऐसा कार्य आचरण के द्वारा उन्हें संदेश देते हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार करते हुए, और पहले प्राथमिक कक्षाओं में मीठी बोली के नाम से कविता थी, उसको स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका सानिध्य निरंतर ही हमें इस प्रकार प्राप्त होता रहेगा, ऐसी हमारी आशा है। और आपके द्वारा कही गई ये बात कि कथनी और करनी में हम समान रूप से साहित्य का सृजन करें, और वास्तव में ये बात बहुत उल्लेखनीय है, और निश्चित रूप से हम सब ये प्रयास करेंगे कि इसी प्रकार का साहित्य सृजन हम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और अब मैं इस कार्यक्रम के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ श्री मोती प्रसाद साहू जी को, रुद्रपुर उत्तराखंड से। क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? जी जी, लाइट बिजली चली गई है, अंधेरा है। ठीक है, धन्यवाद आप सबका। मेरी कविता का शीर्षक है दादी कहती। दादी कहती सबसे घर में, दादी कहती सबसे घर में, उठो सवेरे सूर्योदय से, नित्य क्रिया कर ईश भजन हो, नित्य क्रिया कर ईश भजन हो। बेहतर होता दिन उठने से, बेहतर होता दिन उठने से। दादी कहती सबसे घर में, पोता पोती युवा वृद्ध से, सुबह का खाया श्रेयस होता, देर के 56 भोग मिले से, देर के 56 भोग मिले से। दादी कहती सबसे घर में, अपने जीवन के अनुभव से, झगड़े झंझट ठीक न होते, कभी न करना बैर किसी से, कभी न करना बैर किसी से। दादी कहती सबसे घर में, पानी पियो सदा बैठकर, भोजन से पहले थोड़ा जल, भोजन के उपरांत विरम कर, भोजन के उपरांत विरम कर। दादी कहती सबसे घर में, सोए सब बाएं करवट से, सोए सब बाएं करवट से, सिर रखना पूरब या दक्षिण, सिर रखना पूरब या दक्षिण, उत्तर दिशा भूल कभी न भूल कर, उत्तर दिशा कभी न भूल से। दादी कहती सबसे घर में, दादी कहती सबसे घर में, हाथ जोड़कर करे नमस्ते, आए द्वार अतिथि कोई जब, आए द्वार अतिथि कोई जब, मीठे संग पानी दो मन से, मीठे संग पानी दो मन से। दादी कहती सबसे घर में, गृह द्वार खोलो धीरे से, गृह द्वार खोलो धीरे से, थाली बर्तन कभी न पटको, गृह में शांति रहेगी इससे, गृह में शांति रहेगी इससे। दादी कहती सबसे घर में, सुनो हमारे कहानी किस्से,
दादी गाती सबसे घर में, सुनो हमारे कहानी किस्से, बतलाए उनके सब नुस्खे, बतलाए उनके सब नुस्खे, सहमत सब वैज्ञानिक युग में, सहमत सब वैज्ञानिक युग में। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर आपको इस उत्कृष्ट रचना के लिए। इस कविता के माध्यम से आपने छोटे छोटे संदेश जो दादी जी ने दिए हैं बहुत अच्छी तरह से वो समझाए। अब इसी कार्यक्रम के क्रम को आगे बढ़ाते हुए, पापा की डांट से दादी माँ मुझे बचाए, पापा की डांट से दादी माँ मुझे बचाए, जब मैं उदास हो जाऊं सर मेरा प्यार से सहलाए। अब अगले काव्य पाठ के लिए, अब अगले काव्य पाठ के लिए आदरणीय श्री देवी प्रसाद पांडे जी कृपया आप मंच पर आएं, कृपया आप मंच पर आएं। आदरणीय देवी प्रसाद पांडे जी का हार्दिक स्वागत है। सभी को आदरणीय उदय करोला को बहुत बहुत साधुवाद जो उन्होंने मुझे बाल उत्सव सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। उपस्थित समस्त महानुभाव को मैं प्रणाम करता हूँ। अब मैं सीधे चल करके अपने कविता जिसका शीर्षक है दादा दादी प्रस्तुत करता हूँ। बचपन की क्या बात, बचपन की क्या बात कहूँ मैं, याद मुझे आ जाती। बचपन की क्या बात कहूँ मैं, याद मुझे आ जाती। दादा दादी जो बीती बात बता दी। दादी दादी मेरी कहती देखो वो है चंदा मामा। दादी मेरी कहती देखो वो है चंदा मामा। देख देख कर पुलकित होते करते हम हंगामा। घूम घूम कर भोजन करते इठलाते हम रहते। घूम घूम कर भोजन करते इठलाते हम रहते। दादी मेरी कहती आजा आजा मेरे बच्चे। कूकू स्वर जब कोयल बोले सूर्य अपने मिल जाते। कूकू स्वर जब कोयल बोले सूर्य अपने मिल जाते। बोले बिल्ली तब दादी के आंचल में छुप जाते। खेल खेलते रहते हम तो दादा संग संग रहकर। खेल खेलते रहते हम तो दादा संग संग रहकर। हलवा पूड़ी संग मिठाई खाते थे जी भर कर। घिरते बादल देख देख हम झूम झूम इतराते। घिरते बादल देख देख हम झूम झूम इतराते। दादी ममता कहूँ आज क्या दर्पण हम बन जाते। दादी ममता कहूँ आज क्या दर्पण हम बन जाते। मेले जब होते थी दादी पैसे नए रुपया। मेले जब होती थी दादी पैसे नए रुपया। नन्हे पग मेरे जब चलती देती मुझे बधैया। वृद्धा वृद्ध सताते कहते दादी तेरी गैया। वृद्धा वृद्ध सताते कहते दादी तेरी गैया। दादा मेरे अवतारी हम उनके कृष्ण कन्हैया। दादा मेरे अवतारी हम उनके कृष्ण कन्हैया। बीत गया जीवन जो अपना दादा दादी संग संग। बीत गया जीवन जो अपना दादा दादी संग संग। दोनों के आंखों के तारे लहराते थे परचम। दोनों के आंखों के तारे लहराते थे परचम। अंत है प्यारा प्यारा जीवन मेरा प्यारी बोल हमारी। प्यारा प्यारा जीवन मेरा प्यारी बोल हमारी। दादा के आंखों की पुतली पीढ़ी की बलिहारी। प्यारा प्यारा जीवन मेरा प्यारी बोल हमारी।
प्यारा प्यारा जीवन मेरा, प्यारी बोल हमारी, दादा के आंखों की पुतली, पीढ़ी की बलिहारी, पीढ़ी की बलिहारी। धन्यवाद सभी को प्रणाम। मैं देवी प्रसाद पांडे, प्रयागराज की धरती से। बहुत बहुत साधुवाद सर आपको। आपकी इस अति सुंदर प्रस्तुति ने हमें बचपन के उस सुनहरे दौर में पहुंचा दिया। और अब आगे के कार्यक्रम को इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव सर जी को, जो कि सहारनपुर से हैं। रहता है वो घर हर पल जगमग, रहता है वो घर हर पल जगमग, जहाँ होता है बुजुर्गों का सम्मान। मंच पर अब आपका हार्दिक स्वागत है श्रीमान आदरणीय डॉक्टर आरपी सारस्वत सर। सर, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? आदरणीय आरपी सारस्वत सर, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? सर शायद अब भी किसी कारणवश हमसे नहीं जुड़ पाए हैं। अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री सुनील कुमार माथुर सर जी। सर, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? हाँ हाँ जी। मेरी कविता का शीर्षक है दादा दादी। बचपन के वो दिन भी क्या दिन थे, जब दादा दादी हमें रोज कहानियां सुनाया करते थे। प्यार व स्नेह के साथ हर रोज नई सीख दिया करते थे। उनका प्रेम स्नेह वात्सल्य पाकर हमें बेहद खुशियां होती थी। वे भले ही कम पढ़े लिखे थे, लेकिन अनुभव का उनके पास अपार खजाना था। हर समस्या का वे तत्काल समाधान करते थे। बिना समय गंवाए वे अशांति को शांति में बदल देते थे। दादा दादी का क्या कहना, उनकी छत्र छाया में संस्कार रूपी पत्तियां थी, मुस्कान रूपी पुष्प थे, ज्ञान रूपी फल थे। प्रेम करुणा दया ममता वात्सल्य धैर्य संयम सहनशीलता रूपी ठंडी हवा बहा करती थी। बचपन के भी वो दिन क्या दिन थे, जब दादा दादी हमें रोज कहानियां सुनाया करते थे। लेकिन आज इस एकल परिवारों के कारण दादा दादी के प्यार स्नेह लाड़ दुलार को बच्चे तरस रहे हैं। आदर संस्कारों धैर्य सहनशीलता प्यार की भावना को बच्चे तरस रहे हैं। दादा दादी को फटकार में ही बच्चों की यही हित छिपा रहता था। वास्तव में अगर यूं कहूं कि वे परिवार व समाज के वृक्ष थे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो मेरे बाल प्यारियों दादा दादी का सम्मान करे, उनके त्याग को अपने जीवन में आत्मसात करो। उनकी बातों को गंभीरता से लेकर जीवन को संवार लो, अन्यथा लोभ लालच के इस घोर जाल में ये जीवन यूं ही खत्म हो जाएगा। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर उत्कृष्ट रचना के लिए। इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ डॉक्टर रेशमा त्रिपाठी जी को प्रयागराज से। मैम, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? डॉक्टर रेशमा त्रिपाठी जी प्रयागराज से। मैम, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? मैम शायद किसी कारणवश हमसे अभी नहीं जुड़ पाई हैं। कवि सम्मेलन के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर नीलिमा तिग्गा जी को नासिक महाराष्ट्र से। मैम, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? डॉक्टर नीलिमा तिग्गा जी नासिक महाराष्ट्र से। मैम, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? मैम भी शायद हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ पाई हैं। अगली प्रस्तुति के लिए अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ श्रीमती गीता नौटियाल जी को रुद्रप्रयाग से। जी मैम, हार्दिक धन्यवाद आपका। दो पंक्तियों के साथ मैम मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। बुजुर्गों की छत्र छाया से ही हर घर होता है खुशहाल। बुजुर्गों की छत्र छाया से ही हर घर होता है खुशहाल। अगली प्रस्तुति के लिए आमंत्रित हैं आदरणीय श्रीमती गीता नौटियाल। स्वागत है मैम आपका। जी, पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा सादर नमन वंदन। और मेरी एक छोटी सी कविता, बाल कविता, जिसका शीर्षक है दादी, तो मैं आपके सामने रखूंगी। दादी दादा
ही जिस घर में वहाँ हर दिन बचपन की यादें हमको खूब सुनाती हैं। पापा के बचपन की यादें हमको खूब सुनाती हैं। कभी गोदी में बिठाती थी, अब मुंह पर घुमाती हैं। कभी गोदी में बिठाती थी, अब पीठ पर घुमाती है। जीवन के सच्चे अनुभव से सीख हमको सिखाती है। जीवन के सच्चे अनुभव से सीख हमको सिखाती है। दादी के प्यार का आंचल सुरक्षा का घेरा है। दादी के प्यार का आंचल सुरक्षा का घेरा है। बचा था जो स्नेह का अमृत वही हम पर उड़ेला है। बचा था जो स्नेह का अमृत वही हम पर उड़ेला। दादी के प्यार का मिलना गुना है। प्यार का मिलना खुशियों का खजाना है। सर ज्ञान विज्ञान का पिटारा है। गुनगुनाता स्वर ज्ञान विज्ञान का पिटारा है। दादी की बातों में सचमुच इतिहास सूरत दिखाता है। दादी की बातों में सचमुच इतिहास सूरत दिखाता है। दादी के गीतों का भूगोल धरती की सैर कराता है। दादी के गीतों का भूगोल धरती की सैर कराता है। दादी के हाथ की लाठी गतियों का भी इशारा है। दादी के हाथ की लाठी गतियों का भी इशारा है। दादा दादी हूँ जिस घर में वही सत्संग प्यारा है। दादा दादी हूँ जिस घर में वही सत्संग प्यारा है। वही सत्संग प्यारा है। धन्यवाद। और मैं इस शुभ अवसर पर अपनी दादी जी को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, सादर नमन करती हूँ। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपकी कविता की हर एक पंक्ति वास्तव में सत्यानुभूति कराती है और दादी माँ के प्यार का बखूबी बखान करती है। इस सुंदर रचना के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। और कवि सम्मेलन की इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि। जी मैम। एक मिनट में आपको रुक रही। मैं पटल पे सभी थी, मैं नीलिमा दिखला। मेरा नाम लिखू भाई काम नहीं कर रहा था, तो क्या मैं अपनी प्रस्तुति जी मैम आप पटल पर सादर आमंत्रित हैं। हाँ जी ठीक है। सर्वप्रथम मैं आदरणीय जी और समस्त मंच साहित्यकारों का अभिवादन करती। मेरी कविता का शीर्षक है मेरी दादी। भावना जी सीरियल से बुलाइएगा सबको, आगे बढ़े। अच्छा जी सर, ठीक सर।
कवि सम्मेलन के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि आदरणीय शशिबाला श्रीवास्तव जी को रायबरेली से। मैम, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? आदरणीय श्रीमती शशिबाला श्रीवास्तव जी, मैम क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? जी मैम, सादर प्रणाम और सुंदर संचालन के लिए हार्दिक बधाई आपको। और मैम, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए कविता बना रही हूँ। इसमें एक बच्चे की भावना को व्यक्त किया गया है। मुझको भाती मेरी दादी, मुझको भाती मेरी दादी, दादी मेरी सबसे अच्छी, बच्चों संग बन जाती बच्ची, दादी मेरी सबसे अच्छी, बच्चों संग बन जाती बच्ची, खेल खेल में मुझे सिखाती मुझको सारे पाठ पढ़ा, खेल खेल में मुझे सिखाती मुझको सारे पाठ पढ़ा, गुड्डे की बारात सजा कर करती गुड़िया की वो शादी, गुड्डे की बारात सजा करती गुड़िया की वो शादी, मुझको भाती मेरी दादी, मुझको भाती मेरी दादी, पढ़ाई को अहमियत देते रोज मुझे पढ़ने को भेजते, पढ़ाई को अहमियत देते रोज मुझे पढ़ने को भेजते, कहती तुम ना क्या करना पढ़ लिख राजा बाबू बनना, कहती तुम ना क्या करना पढ़ लिख राजा बाबू बनना, हर दिन मुझको साला तक छोड़ के आती मेरी दादी, हर दिन मुझको साला तक छोड़ के आती मेरी दादी, मुझको भाती मेरी दादी, मुझको भाती मेरी दादी, दादी को अच्छे लगते बच्चे कहती बच्चे मन के सच्चे, दादी को अच्छे लगते बच्चे कहती बच्चे मन के सच्चे, थोड़ी आते लेकिन जल्दी से मान जाते, थोड़ी रोटी आते लेकिन जल्दी मान जाते, जो बच्चों को डांट बताए उसे डपटती मेरी दादी, जो बच्चों को डांट बताए उसे डपटती मेरी दादी, मुझको भाती मेरी दादी, मुझको भाती मेरी दादी, कहती अनुशासन में रहना समय बड़ों का मानो कहना, कहती अनुशासन में रहना समय बड़ों का मानो कहना, निर्जल कर तो करो पढ़ाई देखो अच्छी नहीं है, निर्जल कर तो करो पढ़ाई देखो अच्छी नहीं है, पढ़ाई की वो समय की बर्बादी, पढ़ाई की जगह लगेंगे वो समय की बर्बादी, मुझको भाती मेरी दादी, मुझको भाती मेरी दादी। और अंतिम पंक्तियां हैं, खेल खाल जब मैं थक जाता मुझको बिस्तर अधिक सुहाता, खेल खाल जब मैं थक जाता मुझको बिस्तर अधिक सुहाता, मुझको अपने संग सुलाती लोरी गाकर मुझे सुनाती, मुझको अपने संग सुलाती लोरी गाकर मुझे सुनाती, गीतों भरी कहानी द्वारा चंदा तक ले जाती दादी, गीतों भरी कहानी द्वारा चंदा तक ले जाती दादी, मुझको भाती मेरी दादी, मुझको भाती मेरी दादी, मुझको भाती मेरी दादी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद है मैम आपको इस उत्तम प्रस्तुति के लिए। दादी माँ की सीखों को, उनके प्रेम को आपने कविता के माध्यम से बखूबी वर्णन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ डॉक्टर रीता सिंह जी को,
चंदौती से। मैम क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? जी, हाँ, मैं उपस्थित हूँ मैडम। 2 पंक्तियों के साथ मैम मैं आपका स्वागत करने जा रही हूँ। दादा दादी के प्रेम की छाप में हमारा बचपन गुजरा, दादा दादी के प्रेम की छाप में हमारा बचपन गुजरा। हम मंच पर आमंत्रित हैं आदरणीय डॉक्टर गुप्ता। बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर पंक्ति के साथ बुलाने के लिए और बहुत बधाई सुंदर संचालन के लिए। मेरी पंक्तियां दादी कितना प्यार लुटाती, दादी कितना प्यार लुटाती, देख मुझे फूली न समाती। दादी कितना प्यार लुटाती, देख मुझे फूली न समाती। रोज बलैया लेकर मेरी बड़ी खुशी से गोद उठाती, रोज बलैया लेकर मेरी बड़ी खुशी से गोद उठाती। दादी कितना प्यार लुटाती, थपकी देती और झुलाती, लोरी गाकर मुझे सुलाती। थपकी देती और झुलाती, लोरी गाकर मुझे सुनाती। आहट भी मैं सुन ना पाऊं, ऐसी मीठी नींद सुलाती, ऐसी मीठी नींद सुलाती। दादी कितना प्यार लुटाती, देख मुझे फूली न समाती। खूब खिलाती खूब पिलाती, खूब खिलाती खूब पिलाती, खुली हवा में सैर कराती। काला टीका लगा माथ पर, बुरी नजर से वही बचाती। काला टीका लगा माथ पर, बुरी नजर से वही बचाती। दादी कितना प्यार लुटाती, देख मुझे फूली न समाती। दादी कितना प्यार लुटाती। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद मैम आपको इस सुंदर रचना के लिए। दादी माँ के प्यार का वर्णन आपकी कविता के माध्यम से हुआ। और इसी क्रम में अब मंच पर आमंत्रित हैं आदरणीय श्री नरेश मस्ताना जी, श्री नरेंद्र मस्ताना जी उत्तर प्रदेश से। सर क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? आदरणीय श्री नरेंद्र मस्ताना जी क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? जी हाँ सर, मैडम। सर 2 पंक्तियों के साथ मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। दादा दादी जैसा प्यार करने वाला ना मिलेगा कोई, दादा दादी जैसा प्यार करने वाला ना मिलेगा कोई, चाहे घूम लो जमाना। अब मंच पर आ रहे हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मस्ताना। स्वागत है सर आपका। मंच को प्रणाम करते हुए, बहुत सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई देते हुए एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है पोता। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। दादी चेहरा हंस के दिखाओ ना, दादी चेहरा हंस के दिखाओ ना, खट्टी मीठी गोली खाओ ना। फूल से मैं प्यारा, पोता मैं तुम्हारा, गोदी मुझे अपनी उठाओ ना। दादी चेहरा हंस के दिखाओ ना। सभी रिश्तों से प्यारा रिश्ता मेरा तुम्हारा दादी। घर में दुल्हन तुम लाओगी, करके मेरी शादी। दादी में तो बच्चा गुस्सा नहीं अच्छा, दादी में तो बच्चा गुस्सा नहीं अच्छा, दे दो माफी बात बढ़ाओ ना। दादी जरा हंस के दिखाओ ना, खट्टी मीठी गोली खाओ ना। फूल से मैं प्यारा, पोता मैं तुम्हारा, गोदी मुझे अपनी उठाओ ना। दादी जरा हंस के दिखाओ ना। कि अपना बटुआ खोल के दादी 5 रुपया दे दो। खड़ा चौक में कुल्फी वाला, कुल्फी मुझको दे दो। अपना बटुआ खोल के दादी 5 रुपया दे दो। खड़ा चौक में कुल्फी वाला, कुल्फी मुझको दे दो।
छुपाओ ना, दादी जरा हंस के दिखाओ ना, खट्टी मीठी गोली खाओ ना, फूल से मैं प्यारा पोता मैं तुम्हारा, गोदी मुझे अपनी उठाओ ना, दादी जरा हंस के दिखाओ ना। ऑप्शन देखिए कि मम्मी को नहीं घर से फुर्सत, पापा दफ्तर जाके, मुझे गोद में सदा तुम्हारी मीठे सपने आते, और गोदी है तुम्हारी झूले की सवारी, गोदी है तुम्हारी झूले की सवारी, गोदी मुझे अपनी झुलाओ ना, दादी जरा हंस के दिखाओ ना, खट्टी मीठी गोली खाओ ना। और अंतिम छंद पेश कर रहा हूं कि नीले गगन में कितने तारे गिन कर मुझे बताओ, सप्तऋषि हैं कौन से तारे, छत पर चलो दिखाओ, नीले गगन में कितने तारे गिन कर मुझे बताओ, सप्तऋषि हैं कौन से तारे, छत पर चलो दिखाओ, प्यारे प्यारे तारे बातें करे सारे, प्यारे प्यारे तारे बातें करे सारे, कभी इन्हें घर पे बुलाओ ना, दादी जरा हंस के दिखाओ ना, खट्टी मीठी गोली खाओ ना, फूल से मैं प्यारा पोता मैं तुम्हारा, गोदी मुझे अपनी उठाओ ना, दादी जरा हंस के दिखाओ ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको। दादी और पोते के मध्य वात्सल्य की अत्यंत ही मनमोहक प्रस्तुति आपके द्वारा दी गई। हार्दिक साधुवाद। काव्य सम्मेलन के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय श्रीमती कुसुम चौधरी जी को। मैम, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? जी, मैं पटल पर उपस्थित हूँ। आप सबको नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ मैम पटल पर एक दो पंक्तियों के साथ। आपके स्वागत में खिल गया है हर एक सुमन, आपके स्वागत में खिल गया है हर एक सुमन, मंच पर अभिनंदन है आपका आदरणीय श्रीमती कुसुम। स्वागत है मैम। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप संचालन बहुत अच्छा कर रही हैं और आदरणीय नरेश सर ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी दादी पर, और मुझे भी, मैं भी एक टूटी फूटी शब्दों को जोड़कर देखिएगा। गर्मी आई गर्मी आई, गर्मी आई गर्मी आई, पुआ कचौरी दादी लाई, दादी के घर हम जाएंगे जाम आम बहुत खाएंगे, दादी के घर हम जाएंगे जाम आम बहुत खाएंगे, खूब खाएंगे दूध मलाई, खूब खाएंगे दूध मलाई, पुआ कचौरी दादी लाई, गर्मी आई पुआ कचौरी दादी लाई, चाचा संग मेला जाएंगे कार घड़ी छतरी लाएंगे, चाचा संग मेला जाएंगे कार घड़ी छतरी लाएंगे, वो लाएंगे रोज मिठाई, वो लाएंगे रोज मिठाई, गर्मी आई पुआ कचौरी दादी लाई, चाची की छोटी सी मुन्नी, चाची की छोटी सी मुन्नी, मिलती उसको रोज अठन्नी, चाची की छोटी सी मुन्नी, उसको मिलती रोज अठन्नी, खाती है वो नान खटाई, खाती है वो नान खटाई, गर्मी आई गर्मी आई पुआ कचौरी दादी लाई। और खेलेंगे हम चोर सिपाही भानु खुशबू ने हमारी, खेलेंगे हम चोर सिपाही। बहुत बहुत धन्यवाद।
खेलेंगे हम चोर सिपाही भानु कुछ भूले हमारी। खेल निराले मेरे भाई, खेल निराले मेरे भाई। गर्मी आई गर्मी आई, गर्मी आई गर्मी आई। पुआ कचौरी दाती लाई, पुआ कचौरी दाती लाई। गर्मी आई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस अति उत्तम प्रस्तुति के लिए। और वास्तव में आपने बचपन के दिनों की याद दिला दी जब गर्मी आई और बहुत सारी खाने की चीजें दादा और दादी लेकर आई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। अब अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री उद्धव भयवाल जी औरंगाबाद से। सर, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? जी हाँ मैडम, मैं उपस्थित हूँ। सर, आपका स्वागत है पटल पर। 2 पंक्तियों के साथ आपका स्वागत करना चाहूंगी। मुख्य अतिथि ऐसे कहाँ सबको है उपलब्ध, मुख्य अतिथि ऐसे कहाँ सबको है उपलब्ध। मुदित हुई सारी फिजा बदल गया प्रारब्ध, बदल गया प्रारब्ध। हार्दिक स्वागत है सर आपका। आदरणीय किरोड़ा जी और मंचस्थीन सभी मान्यवर साहित्यकारों का सादर प्रणाम। और मेरी छोटी सी कविता मेरी दादी प्रस्तुत करता हूँ। मेरी दादी सबसे अलग सबसे न्यारी, दादी मुझको लगती प्यारी। सबसे अलग सबसे न्यारी, दादी मुझको लगती प्यारी। वह चश्मा रोज लगाती है और गीत प्रभु के गाती है। वो चश्मा रोज लगाती है और गीत प्रभु के गाती है। भोजन अच्छा है बनाती, प्यार से सबको है खिलाती। भोजन अच्छा है बनाती, प्यार से सबको है खिलाती। कहानियां रोज सुनाती है, लोरी गाकर सुलाती है। कहानियां रोज सुनाती है, लोरी गाकर सुलाती है। दादी करती है लाड़ दुलार, मैं भी दादी से करता हूँ प्यार। दादी करती है लाड़ दुलार, मैं भी दादी से करता हूँ प्यार। सादर नमन। हार्दिक धन्यवाद सर आपका इस अति उत्तम रचना के लिए। और अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच में आमंत्रित करने जा रही हूँ आदरणीय श्री भूपाल सिंह अधिकारी जी को द्वाराहाट से। सर, आप मंच पर उपस्थित हैं? आदरणीय श्री बीएस अधिकारी सर, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। 2 पंक्तियों से आपका स्वागत करना चाहूंगी। बुजुर्गों की छत्र छांव से घर में गूंजे प्रेम की किलकारी, बुजुर्गों की छत्र छांव से घर में गूंजे प्रेम की किलकारी। नन्हे मुन्ने बच्चों से हो घर आंगन की छटा निराली। अपनी कविता लेकर अब पटल पर आ रहे हैं आदरणीय श्री बीएस अधिकारी। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बड़े सुंदर शब्दों में आपने आमंत्रित किया। मेरी कविता आज दादाजी पे है। तो लीजिए, दादाजी। दादाजी मेरे दादाजी याद बहुत आते हैं जी। दादाजी मेरे दादाजी याद बहुत आते हैं जी। गीत सुनाए कई कई, बात बताए नई नई। गीत सुनाए कई कई, बात बताए नई नई। दादाजी मेरे दादाजी याद बहुत आते हैं जी। गीतों में मीठे बोल सुने, अरे आइए मैडम। मीठे बोल सुने, नींद में लोरी वही बुने। गीतों में मीठे बोल सुने, नींद में लोरी वही बुने। बड़े सजीले दादाजी, बड़े गठीले दादाजी। बड़े सजीले दादाजी, बड़े गठीले दादाजी। दादाजी मेरे दादाजी याद बहुत आते हैं जी। रामायण सी बड़ी कहानी, रामायण सी बड़ी कहानी। गाथा किससे सभी जुबानी। रामायण सी बड़ी कहानी, गाथा किससे सभी जुबानी। दशरथ के 2 वचन सुने जी, दशरथ के 2 वचन सुने जी। मंत्रा कैसी सीख बुने जी। दादा के 2 वचन सुने जी, मंत्रा कैसी सीख बुने जी। दादाजी मेरे दादाजी याद बहुत आते हैं जी। आज्ञाकारी राम की गाथा, आज्ञाकारी राम की गाथा। भाईचारा भरत को भाता। आज्ञाकारी राम की गाथा, भाईचारा भरत को भाता। हनुमान गुणगान सुने जी, सुग्रीव के सम मीठ सुने जी। हनुमान गुणगान
पुकार सुने जी, सुग्रीव के सम मीत सुने जी। दादाजी मेरे दादाजी याद बहुत आते हैं जी। दादाजी मेरे दादाजी याद बहुत आते हैं जी। सब दादा से सुनी कहानी, सब दादा से सुनी कहानी, कभी न की मैंने मनमानी। सब दादा से सुनी कहानी, कभी न की मैंने मनमानी। गोद बिठाए दादाजी, लोट पोट कराए दादाजी। दादाजी मेरे दादाजी याद बहुत आते हैं जी। दादाजी मेरे दादाजी याद बहुत आते हैं जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बहुत ही सुंदर रचना सर। और आपकी इस कविता के माध्यम से दादाजी के साथ बिताया हुआ समय आंखों के सामने आ गया। पुनः हार्दिक बधाई आपको इस रचना के लिए और हार्दिक धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय श्री सुभाष यादव जी को नोएडा से। सर क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? नमस्कार मैम, पटल को नमस्कार। मेरी कविता का बोल है, बोलो दादी बोलो दादी। दादी अम्मा मुझे बताओ, क्या रखती हो कोई गठरिया, जिसमें बांधे रखती हो कहानियों की फुफुटरिया। हर दिन नई नई कहानी कैसे तुम सुना पाती हो, कभी जंगल की कभी नदी की बैठे सैर करा पाती हो। कभी बगुले के कभी तोते के, कभी कोयल राग सुनाती हो, कभी गिलहरी और बंदर के बीच कैसे झगड़े सुलझाती हो। कभी ढोंगी बगुले की चतुराई, कभी भोली मछलियों की अच्छाई। अनगिनत जीवन के गुण हर दिन हमें सिखलाती हो। बोलो 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 दादी, कहानी कहाँ से लाती हो, कहानी कहाँ से लाती हो। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर आपको। अत्यंत ही उत्तम रचना दादी इतनी कहानी कहाँ से लाती हो। और कवि सम्मेलन के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री हेमंत यादव जी को अररिया बिहार से। सर क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? जी हाँ मैम, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत करना चाहूंगी सर दो पंक्तियों के साथ। सुलभ नहीं होते सदा ऐसे भव्य अध्यक्ष, सुलभ नहीं होते सदा ऐसे भव्य अध्यक्ष, आयोजन सार्थक हुआ लक्ष्य। सर अभी आपको हम सभी आपसे एक प्रतिनिधि कविता सुनना चाहते हैं। अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं आपको पुनः आमंत्रित करूंगी। स्वागत है। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको इस काव्यात्मक संचालन के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। आपने बहुत ही अच्छे तरीका से आप संचालन कर रही हैं। और उदय किरोला सर के साथ साथ इस पटल पर उपस्थित जितने भी साहित्यकारों ने, कवियों ने अपनी अपनी कविताएं सुनाई है, सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी कविता सुना रहा हूँ। मेरी कविता थोड़ी अलग हट करके है। दादा दादी की उनकी प्रशंसा में तो बहुत सी कविताएं कही गई है, अभी भी कही गई है और लोग लिखते भी है। लेकिन मेरी कविता का एक विषय थोड़ा अलग हटकर है। मुझे लगता है कि आप लोगों को आनंद आएगा। मेरी कविता का शीर्षक है दादाजी का चश्मा। अपने दादाजी का किस्सा आज सुनाने का है मन। अपने दादाजी का किस्सा आज सुनाने का है मन। एक बार मेरे दादाजी गए घूमने वृंदावन। दादाजी ने लगा रखा था चश्मा आंखों पर सुंदर। चश्मा लेकर भागा उनका तभी एक मोटा सा बंदर। दादाजी को लगा यह डर, चश्मा तोड़ न दे कहीं बंदर। दादाजी ने तब गुहार लगाई, मेरा चश्मा कोई दिला दो भाई। तभी वहां एक भाई आया, उसने एक उपाय बताया। चश्मा वापस कर देगा बंदर, उसको दे फ्रूटी खरीद कर। ये एक सच्ची घटना पर आधारित मेरी कविता है। आंखों देखी। चश्मा वापस कर देगा बंदर, उसको दे फ्रूटी खरीद कर। हंसने लगे दादाजी सोचकर, फ्रूटी कैसे पिएगा बंदर। फिर दादाजी ने फ्रूटी दिखाया, लेकर फ्रूटी हाथ में
बंदर ने चश्मा लौटाया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और वास्तव में आपने बिल्कुल हटकर कविता सुनाई दादाजी के चश्मे के ऊपर, और सच्ची घटना पर आधारित आपकी ये कविता बहुत ही सुंदर थी। हार्दिक धन्यवाद है आपको। और काव्य गोष्ठी के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ आदरणीय श्रीमती गंगा आर्या जी को बेरीनाग से। मैम, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? धन्यवाद मैम। आपका स्वागत करना चाहूंगी मैम दो पंक्तियों से। बुजुर्गों का प्रेम है इतना पवित्र, बुजुर्गों का प्रेम है इतना पवित्र, जितनी माँ गंगा। आमंत्रित करती हूँ अब मंच पर आपको आदरणीय श्रीमती गंगा। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। सर्वप्रथम कुशल और बेहतर संचालन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ मैं। और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के मंच को संस्कृत करे परम आदरणीय हमारे आकाश शास्त्री जी, उप शिक्षा निदेशक देहरादून, इस कार्यक्रम में कर्ता धर्ता और मुख्य अतिथि अधिष्ठान कर रहे हैं। आप सभी जितने भी मंच पर पटल पर उपस्थित कविजन, विद्वान, कवित्री बहनें, कविजन और श्रीजन, सभी को मेरा सादर प्रणाम, अभिवादन और ज्यादा भूमिका न मानते हुए सीधे मैं आपको अपनी कविता की ओर ले चलती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है दादा दादी पर आधारित। चलिए मैं ले चलती हूँ अपनी कविता की ओर। आओ आज सुनाऊं मैं, आओ आज सुनाऊं सबको अपनी एक जुबानी, आओ आज सुनाऊं सबको अपनी एक जुबानी। याद दिलाऊं आज हम, याद दिलाऊं आज मैं कुछ बातें नई पुरानी, याद दिलाऊं आज मैं कुछ बातें नई पुरानी। दादा दादी की हम गोद में खेले, दादा दादी की हम गोद में खेले, उंगली पकड़कर चलना सीखे, उंगली पकड़कर चलना सीखे। रात को हमको कहानी सुनाते, रात को हमें कहानी सुनाते, जीवन का एक पाठ पढ़ाते, रात को हमको कहानी सुनाते, जीवन का एक पाठ पढ़ाते। हमारे लिए घोड़ा बन जाते, हमारे लिए घोड़ा बन जाते, कंधे पर वो हमें बिठाते, हमको अपने पास बुलाते और नई पुरानी कहानियां सुनाते, और नई पुरानी कहानियां सुनाते। अपनी प्यारी बातों से वो, अपनी प्यारी बातों से वो जीवन का तजुर्बा बताते, अपनी प्यारी बातों से वो जीवन का तजुर्बा बताते। अपने सबसे प्यारे वो हमको सबसे प्यार लुटाते। बड़े बड़ों को सम्मान करने की, बड़े बड़ों को सम्मान करने की वो हमको नित बात सिखाते, बड़े बड़े का सम्मान करने की हमें वो नित बात सिखाते। खेल खेल में ज्ञान की वो बातें हमें सिखाते। बचपन में सपने बुनना, बचपन में सपने बुनना दादी माँ ही सिखाती, बचपन में सपने बुनना दादी माँ ही सिखाती। गुड़िया को परी, गुड़िया को परी और बुड्ढा को राजकुमार बताती, गुड़िया को परी और बुड्ढा को राजकुमार बताती। दादाजी के वो किस्से पुराने, दादाजी के वो किस्से पुराने दिल को लगते थे जब बहुत अच्छे, दिल को लगते थे जब बहुत अच्छे। दादी के मुँह से सुनते थे जब लोरी, दादी के मुँह से सुनते थे जब लोरी। वो दादाजी के मुँह से सुनते थे लोक कथा वो कहानियाँ, दादाजी के मुँह से सुनते थे जब हम लोक कथाएं वो कहानियाँ। बहुत यादगार है बचपन को वो हिस्से, बहुत यादगार है बचपन के वो हिस्से। ऐसे थे मेरे दादा दादी, ऐसे थे मेरे दादा दादी, खेलते थे जब अनुभव के पिटारे। ऐसे थे वो मेरे दादा दादी, खोलते थे जब वो अनुभव के पिटारे। खेल खेल में ज्ञान की बातें सिखाते, खेल खेल में ज्ञान की बातें सिखाते। सबसे प्यारे ऐसे थे मेरे दादा दादी। धन्यवाद आप सभी का। पुनः मंच को सादर प्रणाम, अभिवादन और धन्यवाद। शुक्रिया मैम, बहुत सुंदर सत्कार के लिए पुनः आभार आपका। धन्यवाद मैम। बहुत ही सुंदर कविता दादा दादी के प्रेम को कविता के रूप में आपने बहुत बखूबी तरीके से प्रस्तुत किया। हार्दिक आभार है आपको। और कार्यक्रम के इस क्रम को अब आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारे कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्रीमती शोभा जी को अल्मोड़ा से। मैम, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? जी मैम, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? स्वागत है मैम आपका। दो पंक्तियों से आपका स्वागत करना चाहूंगी।
बुजुर्गों की सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं इष्ट। बुजुर्गों की सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं इष्ट। अब मंच पर आमंत्रित हैं आदरणीय श्रीमती शोभा बिष्ट। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और आपको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बेहतरीन काव्यात्मक संचालन कर रहे हैं। पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकार जनों का और सभी सुधी जनों को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज मैं जैसा कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो दादी बहुत याद आ रही हैं। तो दादी अपनी दादी पे मैंने एक कविता लिखी है, मैं आपके सामने पेश करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है दादी आ जाओ। तुम याद बहुत आती हो दादी, तुम याद बहुत आती हो दादी। याद आती है तुम्हारी वो लोरी, सुरीली मीठी प्यारी प्यारी। तुम याद बहुत आती हो दादी। याद आती है तुम्हारी वो प्यारी सूरत, ममता प्रेम दुलार त्याग की सच्ची मूरत। याद आते हैं तुम्हारे वो छुर्रीदार हाथ, याद आते हैं तुम्हारे वो छुर्रीदार हाथ जिन्हें बड़े प्यार से रखती थी तुम मेरे माँ। तुम याद बहुत आती हो दादी, तुम याद बहुत आती हो दादी। याद आती है तुम्हारी वो प्यारी आंखें जो बिन बोले करती थी सब बातें। याद आते हैं तुम्हारी याद बहुत आते हैं वो सुहाने दिन, और याद बहुत आती है वो प्यारी रातें। तुम याद बहुत आती हो दादी, तुम याद बहुत आती हो दादी। याद आता है माँ की मार से बचाने आगे आना, याद आता है माँ की मार से बचाने आगे आना। बहला फुसलाकर हर बात को ठंडा कर देना, बहला फुसलाकर हर बात को ठंडा कर देना। याद आती है तुम्हारी वो पोटली दादी, याद आती है तुम्हारी वो पोटली जिसमें रखती थी तुम चना गुड़ मिश्री, जिसमें रखती थी तुम चना गुड़ मिश्री। धोती के कोने में गांठ बांटकर कितना प्यार छुपाया करती थी, धोती के कोने में बांटकर कितना प्यार छुपाया करती थी। और बारी बारी हम सबको थोड़ा थोड़ा बांटा करती थी, और बारी बारी हम सबको बुलाकर थोड़ा थोड़ा बांटा करती थी। तुम याद बहुत आती हो दादी, तुम याद बहुत आती हो दादी। हाँ, याद आती है तुम्हारी वो छड़ी, हाँ याद आती है वो तुम्हारी छड़ी। कभी कभी जिसकी छोटी सी चोट मुझे भी पड़ी, जिसकी छोटी सी चोट कभी मुझे भी पड़ी। याद बहुत आती है तुम्हारी वो दांतों की खिड़कियाँ दादी, याद आती है तुम्हारी वो दांतों की खिड़कियाँ। रोटी जो नहीं चबाती पर करती थी बड़ी बड़ी बतियाँ, रोटी जो नहीं चबाती पर करती थी बड़ी बड़ी बतियाँ। तुम याद बहुत आती हो दादी, तुम याद बहुत आती हो दादी। याद आता है तुम्हारा वो बाबू ईजा पोथा। मैं थोड़ा ध्यान देना आप लोगों का चाहूंगी कि हम लोग, मैं कुमाऊं से बिलोंग करती हूँ, तो कुमाऊं में प्यार से बच्चे को बाबू ईजा और पोथा बोला जाता है। और इसमें कुछ पंक्तियां मैंने कुमाऊनी की डाली हैं, आशा करती हूँ मैं आप लोगों के समझ में आएंगी। याद आता है तुम्हारा वो बाबू ईजा पोथा जो एक पल में कर लेता था मन की हर व्यथा, जो एक पल में हर लेता था मन की हर व्यथा। तुम कहाँ चली गई दादी, तुम कहाँ चली गई। तुम याद बहुत आती हो दादी, तुम याद बहुत आती हो। एक बार फिर आ जाओ, एक बार फिर आ जाओ, और एक बार फिर आकर आवाज लगाओ। ओई जा काछे तू जरा इठा आ, ओई जा तू काछे जरा इठा आ। जरा मेरे डगर भेंट एक बात बता, जरा मेरे डगर भेंट एक बात बता। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी जो कुमाऊं से नहीं है उन लोगों को कि हमारे यहाँ जो बड़े बूढ़े हैं वो बच्चों को ईजा ईजा करके बुलाते हैं। तो मेरी दादी ये कहती थी कि ईजा जरा यहाँ पर आ और मेरे साथ बैठ और दो बात सुन। तो तुम याद बहुत आती हो दादी, तुम याद बहुत आती हो दादी। आ जाओ ना दादी, आ जाओ ना मेरी प्यारी दादी। मैं अपनी परम श्रद्धेय आदरणीय दादी को नमन करते हुए ये पंक्तियां उन्हें समर्पित करती हूँ, और श्राद्ध पक्ष में उनको हृदय से नमन करती हूँ। आप सभी का मैं साधुवाद करती हूँ कि आपने बड़े ध्यान से मेरी इस कविता को सुना। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम। दादी माँ के साथ गुजरे पलों को बहुत ही सुंदर तरीके से आपने कविता के रूप में व्यक्त किया। बहुत बहुत साधुवाद है आपको इस सुंदर कविता के लिए। इसी क्रम में अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय श्रीमती रुखसाना बानो जी को। मैम, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? आदरणीय श्रीमती रुखसाना बानो जी, मैम क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? जी मैम, उपस्थित हैं। आपका स्वागत करना चाहूंगी मैम दो पंक्तियों के साथ। वो दादा दादी से अपनी हर बात मनवाना, वो दादा दादी से अपनी हर बात मनवाना, हाथ पकड़कर उनका हमें घुमाना, हाथ पकड़कर उनका हमें घुमाना, जाने कहाँ गुम हुआ वो जमाना, जाने कहाँ गुम हुआ वो जमाना। अब मंच पर आमंत्रित है आदरणीय श्रीमती रुखसाना। स्वागत है मैम आपका। बहुत सुंदर मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को नमन, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरी रचना का शीर्षक है मेरी दादी। मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। बड़ी प्यारी है दादी मेरी, नित सुनाती हमें नई कहानी। बड़ी प्यारी है दादी मेरी, नित सुनाती हमें नई कहानी। कहती बड़ों का कहना मानो, कभी न करना मनमानी। उठ जाती दादी सुबह सवेरे, कहती सुमिरन करो साथ मेरे। उठ जाती दादी सुबह सवेरे, कहती सुमिरन करो साथ मेरे। प्रेम बंधन में सबको बांधो, ईश्वर कृपा होगी साथ तेरे। रिश्तों का महत्व धार्मिकता, प्रेम भाव से रहने का तरीका। रिश्तों का महत्व धार्मिकता, प्रेम भाव से रहने का तरीका। संस्कार और अनुशासन दादी से ही हमको मिलता। निस्वार्थ भाव से सेवा करती, हमें अपना आशीष है देती। निस्वार्थ भाव से सेवा करती, हमें अपना आशीष है देती। जीवन मूल्य के सबक सिखाती, अनुभव समझ की वो धनी। ऐसी है मेरी प्यारी दादी, ऐसी है मेरी प्यारी दादी। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक साधुवाद है मैम आपको। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी दादी माँ के प्रेम को वर्णित करती हुई। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर को। सर क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? सर शायद आज किसी तकनीकी कारणों से हमसे नहीं जुड़ पाए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर वर्षा महेश गरिमा जी को मुंबई से। मैम क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? जी भावना जी, मैं उपस्थित हूँ। मैं आपका स्वागत करती हूँ मैम दो पंक्तियों के साथ। बुजुर्गों का प्यार है अनमोल, बुजुर्गों का प्यार है अनमोल, अद्भुत है उनकी महिमा। अब मंच पर आमंत्रित हैं आदरणीय डॉक्टर वर्षा महेश गरिमा। स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सच में बहुत सुंदर मंच संचालन कर रही हैं और 4 पंक्तियां मैं आपके लिए देती हूँ क्योंकि मैंने पूरी तल्लीनता से आपका संचालन सुना है। प्लीज सीधे सीधे कविता पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा, नहीं तो सब लोग सुनाएंगे। प्लीज अपनी कविता सुनाए, नहीं सब लोग सुनाएंगे। जी जी जी। क्षमा क्षमा चाहेंगे, हम क्षमा चाहेंगे, आपको रोका बीच में, सभी लोग सुनाएंगे नहीं तो। वो बहुत अच्छा संचालन करी थी, कोई बात नहीं। मैं अपनी कविता पर आती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है दादू का छाता। तो बारिश का मौसम है आया, दादू ने एक छाता लाया। बारिश का मौसम है आया, दादू ने एक छाता लाया। नीले पीले फूल खिले हैं, नीले पीले फूल खिले हैं, छाते राजा खूब खिले हैं। नीले पीले फूल खिले हैं, छाते राजा खूब खिले हैं। नाजुक कोमल छाते की नाजुक कोमल छाते की ताड़ी, नाजुक कोमल छाते की ताड़ी, जैसे हो अगरबत्ती की गाड़ी, जैसे हो अगरबत्ती की गाड़ी। लंबी है छाते की डंडी, लंबी है छाते की डंडी, जैसे गांव की पगडंडी। लंबी है छाते की डंडी, जैसे गांव की पगडंडी। मुन्नू ने जब छाता खोला, मुन्नू ने जब छाता खोला, दादू ने गुस्से से बोला,
बहुत काम का है ये छाता, बहुत काम का है ये छाता, बारिश से हमको है बचाता। इससे करो न छेड़ा छाड़ी, तुमको पड़ेगी छड़ी हमारी। सुनकर दादू की फटकार मुन्नू हो गए पानी, सुनकर दादू की फटकार मुन्नू हो गए पानी। सोच लिया अब नहीं करेंगे छाते से छेड़खानी, सोच लिया कि अब नहीं करेंगे छाते से छेड़खानी। देख उदास मुन्नू को, देख उदास मुन्नू को दादाजी घबराए, देख उदास मुन्नू को दादाजी घबराए। एक छोटा सा छाता फिर मुन्नू को दिलवाए, एक छोटा सा छाता फिर मुन्नू को दिलवाए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर कविता मैम, दादाजी की छाती के ऊपर बहुत ही सुंदर कविता, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद आपका। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर आरपी सारस्वत सर, सहारनपुर से। सर, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? स्वागत है सर आपका दो पंक्तियों के साथ। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज, बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज, पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज, पुलकित हैं हम आज। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है दादू की हर बात निराली। दादू की हर बात निराली, दादू की हर बात निराली, दादू की हर बात निराली, दादू की हर बात निराली। बाल सफेद हो रहे सिर के, बाल सफेद हो रहे सिर के, चश्मा काला मूंछें काली, दादू की हर बात निराली, दादू की हर बात निराली, दादू की हर बात निराली, दादू की हर बात निराली। हंसी ठहाके हरदम गूंजे, खुशियों के छूटे फव्वारे, बातें करते मीठी मीठी, खुश हो जाते सुनकर सारे। महकाते रहते घर भर को, महकाते रहते घर भर को, जैसे हो फूलों की डाली, दादू की हर बात निराली, दादू की हर बात निराली, दादू की हर बात निराली, दादू की हर बात निराली। हर कोई उनको अपनाता, उनका साथ सभी को भाता, शुरू में भले हिचकता, कुछ पल में फिर हिल मिल जाता। वे भी सबके हैं हो जाते, वे भी सबके हैं हो जाते, जैसे हो बगिया का माली, दादू की हर बात निराली, दादू की हर बात निराली, दादू की हर बात निराली, दादू की हर बात निराली। घर का काम न करते हैं अब, पढ़ते लिखते रहते हैं अब, घर का काम न करते हैं अब, पढ़ते लिखते रहते हैं अब। नई कहानी कविताओं से मन में खुशियाँ भरते हैं अब, नई कहानी कविताओं से मन में खुशियाँ भरते हैं अब। दिन भर रहते व्यस्त इसी में, दिन भर रहते व्यस्त इसी में, नहीं दिखाई देते खाली, दादू की हर बात निराली, दादू की हर बात निराली, दादू की हर बात निराली, दादू की हर बात निराली। बाल सफेद हो रहे सिर के, बाल सफेद हो रहे सिर के, चश्मा काला मूंछें काली, दादू की हर बात निराली, दादू की हर बात निराली, दादू की हर बात निराली, दादू की हर बात निराली। धन्यवाद। वाह सर, अत्यंत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी। वास्तव में दादू की हर बात निराली ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ आदरणीय डॉक्टर उषा किरण मैम को। मैम, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? धन्यवाद भावना जी। मैं आपका स्वागत है मैम पटल पर दो पंक्तियों के साथ।
बुजुर्गों के आशीर्वाद से खिले आशा की नई किरण, बुजुर्गों के आशीर्वाद से खिले आशा की नई किरण। अब मंच पर आमंत्रित है आदरणीय डॉक्टर उषा किरण। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। शीर्षक है दादा दादी। दादा दादी है घर की शोभा, बहुत ही प्यारे लगते हैं। दादा दादी है घर की शोभा, बहुत ही प्यारे लगते हैं। जगने में जब देरी होती, प्यार से मुझे जगाते हैं। जगने में जब देरी होती, प्यार से मुझे जगाते हैं। मैं भी उठकर जल्दी जल्दी नित्य क्रिया से निवृत्त होता। मैं भी उठकर जल्दी जल्दी नित्य क्रिया से निवृत्त होता। दादा दादी पूजा करते, मैं फूल तोड़ कर लाता हूँ। दादा दादी जब पूजा करते, मैं फूल तोड़ कर लाता हूँ। स्कूल जाने के पहले मैं दादा दादी का पाँव छूता। स्कूल जाने के पहले मैं दादा दादी का पाँव छूता। दादाजी कहते ऑफिसर बनना, दादाजी कहते ऑफिसर बनना। दादी कहती स्वस्थ रहो, दादाजी कहते ऑफिसर बनना। दादी कहती स्वस्थ रहो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी दादा दादी के प्रेम के ऊपर। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को, प्राचार्य डाइट खंडवा मध्य प्रदेश से, जिनका सानिध्य रोज ही हमें प्राप्त होता रहा है। आदरणीय श्री नेगी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दो पंक्तियों के साथ। सानिध्य मिला है मिलता ही रहे, हम यही निवेदन करते हैं। सानिध्य मिला है मिलता ही रहे, हम यही निवेदन करते हैं। बाल प्रहरी के पटल पर हम आपका हृदय तल से स्वागत करते हैं, हृदय तल से स्वागत करते हैं। आदरणीय नेगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आज के कार्यक्रम का बहुत ही सुवर्ण और सुंदर शानदार संचालन करने वाली और बाल पहले की स्नेही आदरणीय श्रीमती भावना मेहरा रोटेला जी, जो रांची इंटर कॉलेज द्वारा अल्मोड़ा से बाल पहली मंच पर अंतरिक्ष में तरंगों के साथ शानदार अभिनंदन थे और संचालन के बीच हैं। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और आज के इस शानदार कार्यक्रम में जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है उसमें आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। आदरणीय, स्वागत है आपका। भावना जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी कविता दादाजी के ऊपर जो मैंने लिखी है। गर्मी की जब छुट्टी होती तभी गांव में जाती थी, गर्मी की जब छुट्टी होती तभी गांव में जाती थी। हाथ में छड़ी आंखों में ऐनक, दरवाजे पर खड़े मेरे दादाजी। हाथ में छड़ी आंखों में ऐनक, दरवाजे पर खड़े मेरे दादाजी। पैर छूकर जब मैं आशीर्वाद लेती तो खूब दुआएं देते थे। पढ़ लिख कर खूब नाम कमाना, ऊंचे पदों पर आसीन हो जाना, हमेशा यही वो कहते थे। जब कभी वो बाजार जाते थैला भरकर सामान लाते थे, जब कभी वो बाजार जाते थैला भरकर सामान लाते थे। कभी न करते भेदभाव वो, टॉफी बिस्किट चाहे जो हो बराबर बांटा करते थे। कभी सुनाते कोई कविता, कभी सुनाते कोई कविता, कभी लोक पर्वों का महत्व बताया करते थे। कभी सुनाते कोई कविता, कभी लोक पर्वों का महत्व बताया करते थे। हाँ, लौकी की सब्जी भी वो बहुत स्वादिष्ट बनाया करते थे। हाँ, लौकी की सब्जी भी वो बहुत स्वादिष्ट बनाया करते थे। उनके साथ हम सारे बच्चे खूब खेला करते थे। हमारी पढ़ाई लिखाई पर भी वो पूरा ध्यान दिया करते थे। कक्षा में मेरे अव्वल आने पर, कक्षा में मेरे अव्वल आने पर 2 रोटी ज्यादा खाया करते थे।
जब हम गांव से वापस आते जब हम गांव से वापस आते तब चेहरे उनके मुरझाते। जब हम गांव से वापस आते तब चेहरे उनके मुरझाते। अपनी जेब से निकालकर एक 10 रुपए का नोट वो मेरे हाथ में रखा करते थे। बीता बचपन फुर्र से जाने कहाँ गए वो दिन। बीता बचपन फुर्र से जाने कहाँ गए वो दिन। आपकी सिखाई बातें नैतिकता और ईमानदारी ही है हमारा धन। कभी सोचती हूँ क्यों कोई हमेशा के लिए दूर चला जाता है। हमेशा के लिए दूर चला जाता है। क्यों कहते हैं सब मूल से होता है ब्याज प्यारा। ये अब समझ आता है। क्यों कहते हैं सब मूल से होता है ब्याज प्यारा। ये अब समझ आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और आपने बहुत ही उम्दा शब्दावली का प्रयोग करते हुए सरलतम रचनात्मक अभिव्यक्ति दी। आदरणीय भावना मेहरा जी, आपका बहुत अभिनंदन। और आपका जो संचालन था उसमें मैं देख रहा था कि प्रत्येक रचनाकार की आमंत्रण के पहले आपने उसको बहुत ही सुगढ़ तरीके से कार्यक्रम का संचालन किए, उनको आमंत्रित किया और बहुत ही सुंदर काव्यात्मक अभिव्यक्ति आपके रही। तो एक बार पुनः साधुवाद प्रेषित करते हैं बाल पैरी मंच पर। आज के कार्यक्रम में जो कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है बाल पैरी का और बाल कविताओं का वाचन, जो कि ऑनलाइन कार्यक्रम में 765वां कार्यक्रम है और ये नॉन स्टॉप चलने वाली एक लड़ी है जो आदरणीय उदय गिरोरा सर के माध्यम से चलती आ रही है, या अनार की फुलझड़ियां बह रही हैं ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमने दादा दादी को केंद्रित करके आज की जो कार्यशाला है, जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है उसको लिया है और उसमें हमने महसूस किया कि हमारे जो पितृज हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो हम उनको कैसा महसूस करते हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता का भार वहन करने वाले वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री हेमंत यादव जी, जो अररिया बिहार से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं, आपका बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वीकार करने वाले महाराष्ट्र औरंगाबाद से आदरणीय श्री उद्धव भयवाल जी, जो बाल पैरी मंच से हमेशा जुड़ते हैं और बाल पैरी के प्रति आपका स्नेह और आशीर्वाद बना रहता है, आपका बहुत अभिनंदन। आज के कार्यक्रम का विशिष्ट अतिथि स्वीकार करने वाले जो बाल पैरी मंच पर हमेशा विराजमान रहते हैं, आज किसी कारण से दिखाई नहीं दे रहे हैं, आदरणीय श्यामलाल पांडे जी, जो अहमदाबाद गुजरात से हमारे बीच उपस्थित होते हैं। डॉक्टर आर.पी. सारस्वत जी, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, जो विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय सुनील कुमार माथुर जी, जोधपुर राजस्थान से, आदरणीय श्रीमती शशिबाला श्रीवास्तव जी, रायबरेली उत्तर प्रदेश से। आप भी हमेशा जुड़ती हैं बाल पैरी मंच से और बच्चों का उत्साहवर्धन करती हैं। आज के कार्यक्रम में आदरणीय श्रीमती शोभा बिष्ट जी, अल्मोड़ा से, आपका भी निरंतर स्नेह बना रहता है, आप भी आज विशेष अतिथि के रूप में हमारे मंच पर विराजमान है, आपका बहुत अभिनंदन है। आज के आमंत्रित कवि और कवयित्री मित्रों में आदरणीय श्री मोती प्रसाद साहू जी, उधमसिंह नगर से, आदरणीय श्री देवी प्रसाद पांडे जी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, आदरणीय श्रीमती रेशमा त्रिपाठी जी, पापा मऊ प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, आदरणीय डॉक्टर नीलिमा दिग्गा जी, महाराष्ट्र से, और बहुत ही वरिष्ठ बाल पैरी मंच पर विराजमान आदरणीय श्रीमती गीता नौटियाल जी, डॉक्टर गीता नौटियाल जी, रुद्रप्रयाग से, आदरणीय डॉक्टर रीता सिंह जी, चंदौसी संबल उत्तर प्रदेश से, आदरणीय श्री नरेंद्र मस्ताना जी, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। आपने तो बिल्कुल मस्तानी शब्दावली का प्रयोग करके आज जो है रंग मंच जैसा ये काव्य मंच आमंत्रित कर दिया। आदरणीय नरेंद्र जी, मंच पर श्रीमती कुसुम चौधरी जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से, आदरणीय श्री भूपाल सिंह अधिकारी जी द्वारा अल्मोड़ा से, आदरणीय श्री सुभाष यादव जी, नोएडा उत्तर प्रदेश से, आदरणीय गंगा आर्या जी, बेरीनाथ पिथौरागढ़ से, आदरणीय रुखसाना बानो जी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, आदरणीय डॉक्टर वर्षा महेश गरिमा जी, मुंबई से, आदरणीय डॉक्टर उषा किरण जी, मुजफ्फरपुर बिहार से। इसमें से दो साथी ऐसे हैं जो अभी, तीन साथी ऐसे जो मुझे लग रहा है कि भी वो कड़ी में विराजमान है और हम उनकी प्रतीक्षा में हैं। तो आज के कार्यक्रम में आपने इस पूरे शाम को यादगार बना दिया और अखिल भारतीय स्तर पे जो कवि सम्मेलन की जो ऊंचाइयां हैं उनको आपने प्रदान किया। मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ कि मंच पे बहुत सारे साथी विराजमान हैं और मैं जितने भी साथी जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच पर हमें योगदान प्रदान करते हैं,
मैं उन सभी को आदरणीय भावना मेहरा रोटेला जी, आदरणीय चंद्रकला वर्मा जी, आदरणीय चरण लाल मोथा जी, आदरणीय डोरी लाल जी, आदरणीय हेमंत यादव जी, आदरणीय इंदु गुप्ता जी, आप हमेशा जुड़ती हैं, आदरणीय ममता जोशी जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, कनकल हरिद्वार से प्रणय प्रसून जी, आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी, रामेश्वर प्रसाद सारस्वत जी, आदरणीय रेखा वर्मा जी, आदरणीय सरोजनी कुकरेती जी, आदरणीय सतीश चंद्र भगत जी, आदरणीय शोभा जी, आदरणीय सुमेश श्रीवास्तव जी, जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय सूरी भारती जी, सुनील माथुर जी, या सुशीला जी, आप सभी का बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मंच पर विराजमान जितने भी साथी हैं उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच पर सहयोग प्रदान करते हैं, आपका बहुत अभिनंदन है। मंच पर हमेशा बिला नागा उपस्थिति प्रदान करने वाले और हमें मार्गदर्शन प्रदान करने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर का आशीर्वाद और स्नेह इस मंच को हमेशा मिलता है, आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर को एक बार पुनः हम याद करते हैं और उनकी जो उपस्थिति नहीं हो पा रही उनको भी मैं सलाम करता हूं, और मंच पर विराजमान जितने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान करने वाले दोस्त हैं, सुभाष यादव जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सभी को एक सूत्रता के भार में बांधने वाले आदरणीय उदय किरोला सर जो ऋषिवर तपश्चर्या के साथ हमसे जुड़ते हैं और निस्वार्थ और निष्पक्ष रूप से, निरपेक्ष भाव से आप सभी को, पूरे देश के बाल साहित्यकार जनों को, साहित्य सुधियों को आप आमंत्रित करते हैं और मंच देते हैं, उसके लिए आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, शुभ रात्रि कहते हुए, सुंदर संचालन करने वाली आदरणीय स्मृति भावना मेहरा रोटेला जी को मंच सौंपता हूँ। आदरणीय भावना जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भावना दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। एक बार में पुनः जो छूटे हुए साथी हमारे किसी कारणवश हमसे नहीं जुड़ पाए थे, उनको उनका नाम मैं यहाँ से पुकार रही हूँ, अगर वो उपस्थित हैं तो अपनी एक प्रतिनिधि कविता हम सभी के सम्मुख प्रस्तुत करें। डॉक्टर रेशमा त्रिपाठी जी, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? डॉक्टर रेशमा त्रिपाठी जी, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? डॉक्टर नीलिमा तिग्गा जी, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? डॉक्टर नीलिमा तिग्गा जी, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? किसी कारणवश शायद ये साथी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, तो अब मैं मंच सौंप रही हूँ बाल अधिकारों के सजग प्रहरी आदरणीय श्री उदय किरोला सर को, दो लाइनों के साथ। प्रेरणा के पुंज हैं आप, प्रेरणा के पुंज हैं आप, कुसुम वन के कुंज हैं आप, जिनके तेज से आलोकित है ये पटल, जिनके तेज से आलोकित है ये पटल, वह प्रकाश का पुंज हैं आप, वह प्रकाश का पुंज हैं आप। आदरणीय किरोला सर। बहुत-बहुत धन्यवाद भावना जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और आपने बिल्कुल समय 8:30 से पहले इस कार्यक्रम को मंच हमको दे दिया है। मैं आपको विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और कहीं न कहीं बहुत सुंदर संचालन आपने किया है। तो छोटे हुए साथियों को आदरणीय भावना जी ने बुला दिया है, यदि वो जुड़े हों तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ फिर भी। नीलिमा जी और रेशमा जी। नीलिमा जी तो जुड़ गई थी ना उस समय? भावना जी, रेशमा जी तो जुड़ी थी ना उस समय? वो नहीं सर, रेशमा मैम जुड़ी थी, नीलिमा मैम जुड़ी थी, लेकिन वो आधे में से छूट गई थी। हाँ, हाँ, नीलिमा जी जुड़ी थी, रेशमा जी नहीं जुड़ पाई थी ना? जी सर। जी, जी। तो चलिए मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा और मैं आज के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री हेमंत जी यादव साहब जो कि फारबिसगंज अररिया बिहार से हमारे बीच में हैं, आदरणीय उद्धव भाईवाल जी और भावना जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि बिल्कुल उन्होंने समय पर इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में मदद करी। एक बार जितने भी साथी इस पटल पर आज दिए, सबने बगैर भूमिका के अपनी प्रस्तुति और वास्तव में है भी, क्योंकि हम कभी-कभी ये होता है कि हमारी एक ही कविता से हमारी पहचान बन जाती है और तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप इस पटल पर जितने भी साथी अन्य जुड़े हैं मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ और अपने सभी सीनियर साथियों का जो इस पटल पर जुड़े हैं, चंद्रकला वर्मा जी हमारे बीच जुड़े हैं और आदरणीय छगन लाल जी, डोरी लाल साहब जुड़े हैं बाजपुर से और गंगा आर्य जी तो
इस कार्यक्रम में हमारे भी इंदु गुप्ता दीदी जुड़ी हैं फरीदाबाद से, ममता जोशी जी जुड़ी हैं द्वारहाट से, और इस कार्यक्रम में नरेंद्र जी हमारे बीच जुड़े हैं, प्रेरणा प्रसून जी और कई मित्र रेखा वर्मा जी हमारे बीच जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सतीश चंद भगत साहब भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, जिनका जिन्होंने अपनी बहुत अच्छी सुंदर कविता हम सबके सामने रखी। आदरणीय श्याम नारायण श्रीवास्तव जी, सुमित श्रीवास्तव जी, सुमित जी क्या लाइन पर हैं? आयुष जी, सुमित जी, सुशीला शर्मा जी बहुत दिन बाद हमसे जुड़ी हैं। मैं स्वागत करता हूँ। हाँ, जी आयुष जी जुड़े हैं सर क्या? सर आज सो गए हैं। ओ मैं समझ रहा, चलिए जी वहाँ से क्षमा पैर में प्रार्थी दर्द हूँ सर मैं जी थोड़ा को, बिजी थी जी इसलिए नहीं जी जुड़ पाई। कोई बात सो नहीं, गए सर। जी जी कोई बात नहीं। चलिए, तो आप सबका एक बार स्नेह और आप सबका स्नेह इस पटल को मिलते रहेगा। जितने साथी भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर, मैं सबका स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। यूट्यूब के माध्यम से भी जितने साथी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। उनसे निवेदन करूँगा इसको लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके, इस पटल पर अन्य लोगों को जोड़ करके, अन्य साहित्यकारों को जोड़ करके, नन्हे-मुन्ने दोस्तों को जोड़ के मदद करेंगे। तो इसी के साथ आप सबका आभार, नमस्कार और आप सबका स्नेह इस